कहते हैं 17 आक्रमण किए जरासंध ने, और बुढ़ापा भी 17 आक्रमण करता है। मृत्यु के कितने आक्रमण है? 17 है। जो मृत्यु का बुढ़ापे का पहला आक्रमण है वो है सफ़ेद बाल का हो जाना। और जब युवक की दाढ़ी में पहली बार या कान के पास पहली बार उसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल आता है तो शीशे में देखकर बड़ी झुंझलाहट आती है, उखाड़ कर फेंक देता है। ये क्या हुआ, ये बाल कहाँ से आ गया? तो जब कभी आपने पहला सफ़ेद बाल उखाड़ कर झुंझलाहट में और थोड़े संकोच में, और ये क्या है, तो कोई अच्छा सा नहीं लग रहा है, आपने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते के बाद 1-2 और निकल आए, फिर आपने उखाड़ कर फेंक दिए। लाला जी कितने उखाड़ कर फेंकते रहो, अब वो अतिथि हैं, रास्ता देख लिया है, 2, 4, 10, 20 इकट्ठे आएंगे, अब वो बार बार आएंगे। सफ़ेद बाल का आना, पाचक रस का निकलना, मंद ज्योति, स्मृति विभ्रम, पाचक रस का शिथिल होना, आंखों का कोटरों में धंस जाना, पेट का पीठ से चिपक जाना, बड़ा स्थूल हो जाना, चल रहे हैं चला नहीं जा रहा है, सुन रहे हैं सुना नहीं जा रहा है। और एक हमारे मित्र संत कहते हैं कि कुछ 50 के बाद पार हो गए तो बॉडी अलाइनमेंट ही बिगड़ जाती है, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा है, उठें बैठें चलें कैसे, अलाइनमेंट बिगड़ गई। चल रहे हैं तो लग रहा है कोई लुढ़क रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद जब लगा कि अब तो चला ही नहीं जा रहा, 60-70 हटाओ, एक लाठी लेते हैं, तो लाठी ले ली, एक छड़ी हाथ में ले ली है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम। वृद्धो, बुढ़ापे में किसी और से प्रेम हो न हो, लाठी से प्रेम हो जाता है। और कई लोग कहते हैं हम आपको सहारा दे देंगे, चिंता न करो, हम हैं ना, हम थोड़ा आपको थोड़ा सहारा देते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ये तो सही है, पर मुझे कैसे संतुलन बनाना, ये लाठी से ही हो सकता है, मुझे इसी से प्रैक्टिस हो गई है। तो अपना फेथ अपने बेटे पे नहीं है, वो कहता है ये तू प्रेम ज़्यादा करता है, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, ना 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 तेरे बस का नहीं है, वैसे तू सावधान रहना, जरा मुझे लाठी से चलने की आदत हो गई है। तो अपना भरोसा किस पर? लाठी पर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, धीरे से रिंकल्स का आना, झुर्रियों का आना। और भैया एक कोई व्यक्ति कहता है कि किसको अपना पता नहीं होता, जिसके घर में आईना नहीं होता। सवेरे जो पहली मांग है हम सब लोगों की, प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हम स्नान कर लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, ठीक तरीके से सज जाएं, केश विन्यास कर लें या चंदन भी लगा लें, कुछ कर लें, उसके बाद में भी और उससे पहले भी शीशा जरूर चाहिए। कोई लाख बार आपको समझाए, आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन नहा धोकर शीशा न मिले तो लगता है कुछ अधूरा सा हो गया। स्नान के बाद क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। हमको सिंदूर ठीक करना है, बिंदी ठीक करनी है, नेकलेस ठीक करना है, या कि हम बाबूजी हैं तो टाई के नॉट ठीक करनी है, कॉलर ठीक करना है, थोड़ा सा जो अपना स्टाइल है हेयर का वो ठीक ठाक है कि नहीं। और हाँ एक और बात है महाराज, हम जैसे तैयार होते हैं रोज वैसे हुए हैं कि नहीं, वैसा जैसा आपने अपने को सोचा है, क्या बताता है? शीशा। तो सवेरे आपको शीशा चाहिए, आपने अपने को एक तरीके से सोचा है कि आप कैसे हैं, शीशा चाहिए। एक शीशा वो है जो आपकी देह दिखाता है, जो आपके स्थूल रूप को दिखाता है, और सच मानिए एक शीशा मेरे सामने रखा है जो आपके मूल स्वरूप को बताता है। ये भागवत वो दर्पण है जो आपको बताता है कि आप कहाँ हैं इस समय। एक ये दर्पण है, और बड़े लोग ऐसा कभी नहीं करते। युवती पुत्री हो गई हो, माँ को सजने में संवरने में संकोच आता है। बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ थोड़ा संकोच करती है, और प्राय युवतियाँ संकोच करती हैं सबके सामने सजने संवरने में। प्राय बड़े लोग शीशा देखने में संकोच करते हैं, पर दशरथ ने सबके सामने शीशा देखकर बताया कि देखो मेरे से अब मुकुट नहीं संभाला जाता, बाल मेरे सफ़ेद हो गए, अब बुढ़ापा आ गया है, अब मैं ये
कुंजी सौंप देना चाहता हूं समर्थ के हाथों में। 17 आक्रमण हैं बुढ़ापे के, मृत्यु 17 अटेम्प्ट करती है, इतने अटेम्प्ट, 17 उसके आक्रमण होते हैं, एक अटेम्प्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मृत्यु इस प्रकार से 17 बार काल अपने प्रहार करता है और हम काल से बचते रहते हैं।